नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान सम्मान निधि योजना एवं किसान भाइयों से जुड़ी हुई कोई भी महत्वपूर्ण योजना की अपडेट आती है वो हम आप तक चैनल पर सबसे पहले पहुंचाते हैं। आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, खुशखबरी आ चुकी है। आखिरकार किसान भाइयों का इंतजार पूरा हुआ। मोदी सरकार की तरफ से 2026 का तोहफा किसानों को दिया जाएगा, यानी कि किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का जो पैसा है वो अब किसानों के खाते में जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि जिन किसानों को 21 किस्तें मिल चुकी हैं, केवल उन्हीं किसानों को 22वीं किस्त का पैसा मिलेगा। अगर किसी किसान भाई की 21वीं किस्त नहीं आई है तो उनके डॉक्यूमेंट में, बैंक में या KYC में किसी प्रकार की त्रुटि है तो उनको 22वीं किस्त भी नहीं मिलेगी जब तक आप अपना अकाउंट सही नहीं करवाएंगे या आप KYC वगैरह कंप्लीट नहीं करवाएंगे। तो अगर आपके खाते में 21वीं किस्त का पैसा आ गया था तो अब आपको 22वीं किस्त का जो पैसा है वो जारी किया जाएगा। तो आज की बेहद बड़ी खबर और खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। देश के करोड़ों किसानों के लिए प्रधानमंत्री मोदी किसान सम्मान निधि योजना का तोहफा देने जा रहे हैं। नए साल के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किसान सम्मान निधि योजना का पैसा जारी किया जाएगा। तकरीबन 19,000 करोड़ रुपए मोदी सरकार के द्वारा ट्रांसफ़र किए जाएंगे। ये पैसा उन किसानों को मिलेगा जिनको 21वीं किस्त मिल चुकी है। देश के करोड़ों किसानों को अब जो है सरकार बड़ी राहत देने वाली है। अमूमन देखने को मिलता है कि जो किस्त आपकी आती है वो 3 या 3.5 महीने के अंतराल पर आती है, कई बार तो 4 महीने भी चले जाते हैं। लेकिन इस बार जो किस्त आपको मिल रही है वो मात्र 1.5 महीने के अंतराल पर ही मिलने जा रही है। यानी 19 नवंबर को पहली सरकार की तरफ से 19 नवंबर को जो है वो 21वीं किस्त का पैसा दिया गया था और अब मोदी सरकार की तरफ से 22वीं किस्त का जो पैसा है वो किसानों के खाते में जारी किया जाएगा। पहले चरण में 5 राज्यों के किसानों को ये पैसा अभी मिलेगा और उसके बाद नए साल के मौके पर बाकी राज्यों के किसानों को भी पैसा दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि पश्चिमी बंगाल से PM मोदी जो है वो पैसा जारी कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में एक बड़ी किसान रैली की जा सकती है। ये संभावना जताई जा रही है कि वहाँ से किसानों के खाते में जो पैसा है वो जारी किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किसान सम्मान निधि योजना का पैसा बढ़ाने को लेकर भी बड़ा ऐलान कर दिया गया है। अब कुछ राज्यों में किसानों को 12,000 रुपये प्रति वर्ष मिलेंगे, क्योंकि 6,000 रुपये केंद्र सरकार के द्वारा दिए जाते हैं और 6,000 रुपये आपको राज्य सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। PM किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त 5 राज्यों को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जारी की जाएगी। ये वे राज्य हैं जहाँ पर फसलों को काफ़ी नुकसान पहुँचा है, कहीं पर भारी बारिश की वजह से तो कहीं पर सूखे या बाढ़ की वजह से फसलों को नुकसान पहुँचा है। उन राज्यों में आज जो है केंद्रीय कृषि मंत्री के द्वारा किसानों के खाते में जो पैसा है वो जारी किया जाएगा। तकरीबन 80 लाख किसानों को आज पैसा मिलेगा और बाकी जो किसान भाई हैं उनको मोदी जी के द्वारा एक बड़े कार्यक्रम के जरिए पैसा जारी किया जाएगा। बताया जा रहा है कि केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा है कि किसान अपना स्टेटस चेक कर लें, अगर उनका KYC वगैरह कंप्लीट हैं तो उनको ये पैसा जो है वो डायरेक्ट बेनिफिट यहाँ पर जो है DBT के माध्यम से जारी कर दिया जाएगा। और इसके साथ ही PM किसान सम्मान निधि योजना में अब सरकार की तरफ से 2 नए नियम भी लागू किए जा रहे हैं। नए साल से इन नियमों को अप्लाई कर दिया जाएगा। तो किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। PM किसान सम्मान निधि योजना का पैसा बेहद जल्द सरकार की तरफ से किसानों के खाते में जारी किया जाएगा। अगर आपने फार्मर ID, KYC या भू सत्यापन नहीं करवाया है तो जल्दी करवा लें, ताकि आपके खाते में भी 22वीं किस्त का जो पैसा है वो ट्रांसफ़र किया जा सके। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया है और अब इसको आगे बढ़ाया जाएगा। कई राज्य सरकारों के साथ बात चल रही है कि राज्य सरकारें भी अपनी तरफ से पैसा प्रदान करें। जैसे कि राजस्थान में अभी किसानों को 9,000 दिए जा रहे हैं। केंद्र के अलावा राज्य सरकार अपनी तरफ से 3,000 रुपये दे रही है और जल्द ही यहाँ पर पैसा बढ़ा करके 12,000 रुपये तक कर दिया जाएगा। इसी तरीके से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और इसके साथ ही जो है महाराष्ट्र के अंदर भी किसानों को ज़्यादा पैसा दिया जा रहा है। दिल्ली के अंदर भी दिया जाएगा, तो अन्य राज्यों को भी देना चाहिए। सरकार इस पर बात भी कर रही है। अब देखते हैं राज्य सरकारें कब तक इस पर जो फैसला है वो लेती है। अब बात कर लेते हैं कि सभी किसानों को जो है PM किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है वो कब तक मिलेगा। तो बताया जा रहा है कि जनवरी के अंतिम सप्ताह या फरवरी के शुरुआती सप्ताह में जो है PM किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है वो किसानों के खाते में जारी किया जा सकता है। देश के करोड़ों किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक बड़ी मदद है। इस योजना के तहत सरकार हर साल किसानों को आर्थिक सहायता देती है। अब किसान 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन
कई किसानों को पिछली किस्तें नहीं मिल पाई हैं। इसकी वजह कुछ ज़रूरी नियम पूरे न होना है। अगर किसान समय रहते ज़रूरी काम पूरे कर लें तो अगली किस्त बिना किसी रुकावट के मिल सकती है और आपको 21वीं और 22वीं दोनों किस्त का जो पैसा है वो एक साथ जारी हो सकता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की मदद दी जाती है। यह राशि 3 बराबर किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है। अब तक सरकार 21 किस्तें जारी कर चुकी हैं। अब सभी की नज़र 22वीं किस्त पर है। सरकार का मकसद है कि सभी किसानों तक ही इस योजना का लाभ जो है वो पहुंच पाए। कई बार देखा गया कि कुछ किसानों के खाते में पैसा नहीं पहुंच पाता है। इसका सबसे बड़ा कारण ई-KYC पूरा नहीं होना है। जिन किसानों ने अभी तक ई-KYC नहीं करवाया है उनकी किस्त रोक दी जाती है। इसके अलावा बैंक खाते का आधार से लिंक न होना भी एक बड़ी वजह है। गलत खाता नंबर या बंद खाता होने पर भी भुगतान अटक सकता है। अगर किसान चाहते हैं कि 22वीं किस्त समय पर मिले तो उन्हें ज़रूरी काम करने होंगे। सबसे पहले अपनी ई-KYC पूरी करनी होगी और कुछ राज्यों के अंदर ई-KYC के साथ ही जो है फार्मर आईडी बनवाना भी ज़रूरी है। जैसे उत्तर प्रदेश में, बिहार में, अन्य भी कई राज्य हैं जहाँ पर फार्मर आईडी बनवाना पड़ता है। तो अगर आपने नहीं बनवाया है तो जल्दी से अपना फार्मर आईडी भी बनवा लें। ई-KYC वगैरह कंप्लीट होने के बाद यह जांचना जरूरी है कि बैंक खाता आधार से जुड़ा है या नहीं। किसान अपनी जानकारी जैसे नाम, जन्मतिथि और खाता विवरण भी सही करवा सकते हैं। यह सभी काम ऑनलाइन पोर्टल या नज़दीकी CSC सेंटर से किए जा सकते हैं, यानी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर भी आप ये काम करवा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लाभार्थी अपने मोबाइल नंबर को पोर्टल पर अपडेट रखें। संदेश अलर्ट पर ध्यान दें। किसी समस्या पर हेल्पलाइन या कृषि कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। समय पर सुधार करने से भुगतान देरी से बचा जा सकता है और लाभ निश्चित होता है। साथ ही पारदर्शिता भी बनी रहती है। सरकार की ओर से अभी 22वीं किस्त की तारीख की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि नए साल के शुरुआत में लगभग फरवरी में किस्त जारी की जा सकती है। यानी फरवरी के अंदर किसानों के खाते में 22वीं किस्त का जो पैसा है वो ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जिन जिन किसानों ने पहले से सभी ज़रूरी प्रक्रिया पूरी कर ली है उनके बैंक खाते में पैसा सीधे ट्रांसफ़र हो जाएगा और जिन किसानों ने लापरवाही की है उन्हें अभी मौका दिया जा रहा है कि वो अपना काम कंप्लीट करवा लें। क्योंकि अगर ई-KYC, फार्मर आईडी वगैरह नहीं है तो आप जल्दी से जल्दी करवा लें ताकि आपको भी 22वीं किस्त का जो पैसा है वो आपके खाते में ट्रांसफ़र हो सके। किन किन किसानों को मिलेगा 22वीं किस्त का लाभ और किसके हाथ रहेंगे खाली, जाने पूरी डिटेल। जी हाँ, सरकार कई लाभकारी कल्याणकारी योजनाओं के जरिए अलग अलग वर्गों को लाभ देने का काम करती है। मौजूदा समय में देश में कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं और अगर आप किसी योजना के लिए पात्र हैं तो आप उस योजना से जुड़ सकते हैं। जैसे एक योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को दिया जाता है और मौजूदा समय में करोड़ों की संख्या में किसान इस PM किसान योजना से जुड़े हुए हैं। इस योजना के तहत साल में 3 बार 2-2 हज़ार रुपये दिए जाते हैं और इसी क्रम में इस योजना को सरकार की तरफ से 22वीं किस्त का जो पैसा है वो किसानों के खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो इस पूरे मामले पर आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।